हालत के अंदर होंगे, मज़े के अंदर होंगे, मसले मसाइल भी आ रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी और डेवलपमेंट दोनों ही मसले हैं। अगर कहीं एक पर भी मसले नहीं है, दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और अगर मसले आ रहे हैं एज यूजुअल, तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी के साथ पिछली क्लास का जायजा ले लेंगे कि आया कि हम क्या कुछ कर रहे थे। अब चूंकि 2 क्लासेस हमारे साथ हैं, अब वो 2 क्लासेस को मिलाकर एक क्लास बन चुकी है। आज का एजेंडा यही था हमारा कि हम पुरानी बातों का जायजा ले लें, जो कुछ हमने कवर किया है उसको रिवीजन कर लें, क्विक रिव्यू कर लें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दूसरी क्लास के भी तमाम डेवलपर हाजिर हों। लेकिन उससे पहले हमारे पास दूसरा एजेंडा ये भी है कि हमने जो कुछ कर लिया उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली जाए। अगर किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू है तो उसका कोई रिव्यू कर लिया जाए। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, चूँकि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, और उससे पहले 2 बातें मेक श्योर कर लेंगे कि आया कि वो डेवलपर जिनकी हाइट छोटी है और ग्लासेस लगाते हैं वो आगे आ चुके हैं। आफ्टर दैट ये बात भी मेक श्योर कर लेते हैं कि जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको ऑडिबल है, और जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो विजिबल है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम चले जाते हैं अपनी डायरेक्टरी के ऊपर, और डायरेक्टरी पे जाने के बाद हमने चले जाना है। अब चूँकि ये हमारा लैपटॉप तो नहीं है कि जहाँ पर हम वेब एंड ऐप में जाते थे एंड सो मोर, लेकिन यहाँ पर भी डेफिनेटली हमारी एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम है, जिसकी कन्वेंशन है हमारे पास। क्या है, कोई बता सकता है? जी, वेब मोबाइल एप्लीकेशन बेसिक SMIT सर्च। दिस इज अ डायरेक्टरी विद द कन्वेंशन ऑफ। और उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टरी है। इन द जावास्क्रिप्ट वी हैव डन प्रोबेबली 13 एंड 14, एंड राइट नाउ वी आर गोना गो विद दी क्लास 15। और क्लास 15 चूँकि मैंने बताया रिवीजन की क्लास है, तो वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग फर्दर बियॉन्ड दी प्रीवियस क्लास। हम अपनी पिछली गुज़िश्ता क्लास से रिलेटेड आगे मज़ीद कुछ नहीं पढ़ने लगे हैं, बल्कि पिछली ही क्लासों का खुलासा निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास एक क्विक रिवीजन मिल जाए हमें, और जो आप हैं आपको भी एक बार रिवीजन मिल जाए, और जो कुछ डेवलपर हैं सर फहद की क्लास से आए हैं उनको भी रिवीजन मिल जाए, ताकि हम सब एक ही पाथ पर आ जाएं, एक ही मॉड्यूल पर आ जाएं। अगर हम आगे पीछे हैं तो हम बैलेंस के अंदर आ जाएं। तो हमने क्या कर लेना है, फॉर दैट वी जस्ट नीड टू क्रिएट दी क्लास, एंड दिस क्लास इज गोना गो विद दी क्लास 15। हमने ये कहना ही था, एंड लेट्स ओपन इन दी विजुअल स्टूडियो कोड, एंड फॉर दैट वी जस्ट नीड टू ओपन दी CMD। तो हमने CMD को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम CMD ओपन कर लेंगे, वी जस्ट हैव द बेसिक यूज़र इंटरफेस। और ये यूज़र इंटरफेस हमें पता है कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है? CMD itself, CMD itself। तो हमने क्या कर लेना है, इसके ऊपर हमने कोड लिख देना है ताकि हम इसको ओपन कर सकें। तो हमने कोड स्पेस डॉट और इंटर जैसे ही करेंगे, वी जस्ट हैव दी विजुअल स्टूडियो कोड्स बेसिक इंटरफेस। हमारे पास बेसिक इंटरफेस आ जाएगा, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स वी जस्ट नीड टू क्रिएट दी एडिशनल डायरेक्टरीज, एडिशनल फाइल इन दी मेन फाइल। तो हमें मेन फाइल के अंदर फर्दर वो डायरेक्टरीज की ज़रूरत होती है जो कि हम एज यूजुअल करते रहे हैं और करते हैं। तो हमें आज भी वही करना है। तो हमने क्या करना होगा, बिकॉज वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में अभी तक टिल नाउ हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं। लेकिन आई आल्सो टोल्ड यू दैट इन द प्रीवियस क्लासेस कि जब हम मैनिपुलेशन करेंगे फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट के साथ, एट दैट पॉइंट वी विल बी आल्सो क्रिएटिंग दी HTML CSS फाइल एज वेल। बट एट दिस इंस्टेंट, इस लम्हे पर, इस पॉइंट पर, चूंकि हमने मैनिपुलेशन नहीं की, तो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट की चूंकि 15 फाइल है, तो वी जस्ट नीड टू ऐड द कन्वेंशन 15.js। हमने ये करना ही था कि वी हैव द जावास्क्रिप्ट फाइल, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। और वी जस्ट नीड टू अवॉइड, हमें क्या करना है कि कोई भी इररेलेवेंट डायरेक्टरीज टास्क को क्लोज कर देना है। तो हमने क्या करा कि एडिशनल जितनी भी हमारी टास्क रन कर रही थी हमने उसको क्लोज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ओनली दी विजुअल स्टूडियो कोड। उसी के साथ हमने पिछली क्लास का खुलासा करना है कि हमने फर्स्ट डे के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट लिया था। और जब हमने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट लिया था, सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट को गो थ्रू किया था कि आया कि जावास्क्रिप्ट है क्या।
तो हमने समझा था कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो के कोई बताएगा जिसका पुराना नाम क्या था? नहीं, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जी, कोई बताएगा कि इसका पुराना नाम जावास्क्रिप्ट से पहले क्या था? नहीं, ECMAScript इज द अपडेटेड वर्जन। ECMAScript तो वो अभी है जो कि चल रहा है, पुराना ना क्या था जी? क्या कह रहे हैं? जावा नहीं, हाँ, लेकिन स्टोरी वहीं से शुरू हुई है कि जी जावा आई, और जब जावा आई तो इसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने कहा कि उसी के मद्दे मुकाबिल हमने जावास्क्रिप्ट लानी है। लेकिन कुछ डेवलपर समझते हैं कि ये उसी का सिबलिंग है, भाई बहन वाला सिनेरियो। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बूम अप चल रहा था जावा का, तो डेवलपर्स ने सोचा कि जावास्क्रिप्ट करेंगे, सिमिलरिटी रहेगी, तो जल्द से जल्द ये पब्लिक डिमांड पर आएगी और मार्केट में रन करेगी। तो ऐसा ही हुआ, जावास्क्रिप्ट रन कर गई और आगे चली, क्योंकि डायनामिक फीचर्स थे इसके अंदर, तो ये रन करती गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो हम कर रहे हैं वो ECMAScript कर रहे हैं, चूंकि 2015 के अंदर ES6 के मॉड्यूल्स ES6 आना शुरू हो गई, और उसके बाद सो ऑन ये वर्जन्स चलते गए, और हर साल ये वर्जन्स चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। और आखिरी जो हमारे पास वर्जन आया था प्रोबेबली वो 2022 के अंदर आया था या 23 में आया था जी। डेवलपर्स, ये सारी बातें हमने पिछली क्लासेस के अंदर कर ली हैं, तो आपने ऐसा फील करवाना है कि आपको सारी बातें मालूम है। इवन दो मेरा कंसर्न मेरी क्लास और सर फहाद की क्लास दोनों की क्लास से है, क्योंकि सर ने भी कवर करवाया, मैंने भी कवर करवाया, तो प्रॉबेबली आप सबको ही सब मालूम होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास ECMAScript के वर्जन्स आते गए, तो काफ़ी सारे टॉपिक जो कि आउटडेटेड होते जा रहे थे, ECMAScript ने क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया और उसको अपडेट करना शुरू कर दिया हर साल। तो ये हमने बात की। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट जब भी बात आएगी तो दैट्स मीन वी आर गोइंग टू हैव द डायनेमिक बिहेवियर। जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डायनेमिक बिहेवियर होगा जो ये कहता है कि भाई आप फ्रंट एंड पे भी काम कर लो और आप बैक एंड पे भी काम कर लो, आप एक ही टेक्नोलॉजी के थ्रू आउट दोनों पर काम कर लो। मैं क्लाइंट साइड भी संभाल लूंगा, मैं सर्वर साइड भी संभाल लूंगा। इस सिनेरियो के अंदर मैंने क्या कहा कि मैं जावास्क्रिप्ट को प्रीफर करूंगा, तो मैंने जावास्क्रिप्ट को इसलिए भी यूज किया। फिर जब हमने कर लिया तो हमने देखा कि जब हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो उसकी कुछ टाइप्स होती है। जब हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है, अब ये वैसे तो डिस्कशन बहुत लेंदी थी, बहुत तवील थी जो हमने की, लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुख्तसर करके बात करें। तो हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। काफ़ी तो नहीं होगी, काफ़ी होती है जी, कोई बताएगा, इसको करेक्शन करेगा। 2 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? हाँ, हमने कहा कि हमारे पास कई टाइप की, अब वो कहीं 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, बट आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 3 टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। पहली प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है जी, कोई बताएगा? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है। जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो पहला जो पॉइंट होता है, पहली जो टाइप होती है प्रोसीजरल होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मोटिव क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप कोड करें। आया कि मैंने लिखा जी क्या हो जाए, ये ए है और ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास अली है, और मैंने ये कहना ही था कि मेरी एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और मैंने क्या करा है, इसको वी जस्ट नीड टू लॉग दी अली, तो मैंने क्या करना है, ए करना है। तो मेरे सिस्टम के अंदर क्या होगा, वी ऑल नो कि जी पहले क्या होगा, पहले हमारा जो है एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका आइडेंटिफायर, जिसका नाम हमारे पास ए होगा, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो अली होगी, और वो किस टाइप की होगी, वो क्या होगी, ये सारे सिनेरियोज हमें पता हैं। उसके बाद आफ्टर ऑनवर्ड हमारी पहली लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास लॉग हो जाएगा। दैट्स मीन कि अब कंसोल चलेगा, और कंसोल के अंदर बिकॉज वी हैव डिफाइंड दी ए,
चूंकि हमने ए डिफाइन किया है तो अब वो ए को लोग कर देगा। दैट्स मीन इनके पहला पॉइंट ये था, ये रन हुआ, दूसरा पॉइंट ये था, ये रन हुआ। तो ये जो 1 बाय 1 चल रहा है सिनेरियो, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, यही स्टेप हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो हमें पता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आईडीई सिस्टम होते हैं कि नहीं? अब आईडीई सिस्टम क्या होते हैं ये हमने भी कवर कर लिया कि जी एग्जीक्यूशन कहाँ करवानी है, आया कि टर्मिनल पे करवानी है, आया कि हमने ब्राउजर पे करवानी है, आया कि हमने कंसोल पर करवानी है। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि हमने कवर किए। हमने लॉग को भी देखा, दैट्स मीन कि हमने स्पेक पर जाके कंसोल के ज़रिए भी हमने अपने प्रोग्राम को रन किया। हमने जो है सिस्टम बनाया, HTML बनाया, उसके थ्रू भी हमने ये कवर किया। फिर हमने ये देखा कि जो फंडामेंटल है वो थोड़ा फिजिबल ऑप्शन है, वो हमारे पास टर्मिनल बेस्ड सिस्टम है। तो हमने टर्मिनल को प्रीफर किया। टर्मिनल के लिए क्या जरूरी था कि वी जस्ट नीड टू हैव द Node.js, जिसको हमने इंस्टॉल किया, और यकीनन आप सबके पास भी Node.js इंस्टॉल होगा। अगर Node.js इंस्टॉल है तो डेफिनेटली फिर आप टर्मिनल पर आएंगे, और टर्मिनल पे आने के बाद आपने कह देना है नोड, और नोड के बाद आपकी जो कन्वेंशन थी फाइल की, आपने वो दे देनी है कि जी 15.js। Once you have the 15.js convention, let's run in the browser, sorry, let's run in the terminal, और जैसे ही आप रन करेंगे we have the output Ali। चूंकि हमने तो एक ही वैल्यू को लोग किया और एक ही वैल्यू हमारे पास चूंकि अली थी, तो दैट्स मीन वी हैव द वैल्यू ऑफ ए विद अली। तो हमने देखा कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसके अलावा दूसरी टाइप भी सीखी जो कि कौन सी होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हमने सीखी, एंड वी जस्ट हैव स्टार्टेड फंक्शंस एज वेल, और हमने फंक्शन भी स्टार्ट कर लिए जो जिस तरफ हम अभी जाने लगे हैं। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्टेप ले रहा था, प्रोसीजरल में चल रहा था, प्रोसीजर चलता था, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू हैव द कोड ऑफ ब्लॉक इन अ वन गो। आपके पास एक गो के अंदर पूरी की पूरी स्टेटमेंट होती है, पूरा का पूरा मॉड्यूल होता है, आप पूरा वो कोड ऑफ ब्लॉक एक ही गो के अंदर रन करते हैं, और उसके अंदर जो कोड होता है डेफिनेटली वो हमारे पास अगेन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ही काउंट होगा। लेकिन चूंकि हम सेपरेटली काउंट कर रहे हैं तो उस बिहाफ पर हम उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही कहेंगे कि दैट्स मीन हमने एक रन किया और पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास रन हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जब रन कर रहे हैं तो पहली लाइन नंबर 4 हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर हमारे पास 5 एग्जीक्यूट होगी। बट अगर फंक्शन हो तो पूरा का पूरा फंक्शन इटसेल्फ एक साथ कॉल हो जाता है। अब उसकी साइंस के अंदर जाएं, उसके बिहाइंड द सीन को देखें कि जी क्या चल रहा है, वो तो हम सबको ही पता है कि वो अंदर से क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है और उसकी ब्याह पर आउटपुट देता है। लेकिन जितना फास्टली कन्वेंटली वो कर रहा है तो हम उसको देखते ही नहीं है कि वो अंदर क्या कर रहा है। हाँ आया कि हमें सिनेरियो पता है, लॉजिक्स पता है कि क्या चल रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अंदर क्या कर रहा है। हमने ये देखा कि हमने फंक्शन कॉल किया और उसने रन कर दिया, दैट्स मीन दैट्स व्हाट कॉल्ड द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द लास्टली, क्या होगा जी, क्या होगा, oops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑनवर्ड क्लासेस, जो कि आगे की क्लासेस की बातचीत है, जो कि हम आगे करेंगे कैसे होता है। अभी फिल वक्त हम दो जो हमारी प्रोग्रामिंग है उनसे टेकल आउट करेंगे, एंड आफ्टर ऑनवर्ड इसकी तरफ भी आएंगे। बहुत मैंडेटरी नहीं है, ये वाले टाइप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सीख लेंगे तो एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हमारी स्किल्स के अंदर ऐड हो जाएंगी। इंडस्ट्री के अंदर बादों का इसकी नीड होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन कंपनी के सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि आया कंपनी किस पोजीशन पे लाया कर रही है, प्रोजेक्ट किस कंट्री के हैं, किस लेवल के हैं। अब फूड पापा जैसी वेबसाइट होंगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ओप्स की जरूरत है। किसका? हाँ फर्क है, वैसी में ओप्स के अंदर आता है ना,
जब हम अच्छे स्ट्रक्चर वाइज प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, एल्गोरिथम बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाते हैं हर लेवल पर, तो उसके लिए हम ओप्स का यूज़ करते हैं। अब बात रही ओप्स को प्रीफर कौन करता है, तो ओप्स को प्रीफर करेंगे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वर्ल्ड बैंक। अभी जितनी भी बड़े इदारे हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये डेफिनेटली इसको प्रीफर करेंगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की किसी हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद लेवल पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू हैव द ओप्स एज वेल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रोग्रामिंग फोर्स दैट इज लोकेटेड इन द लाहौर एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स, अगर डेफसिंक जैसे सॉफ्टवेयर हाउस को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पर दम निकले। अब जाहिर है डेफ सिंह जाएंगे तो डेफ सिंह के जो मामलात हैं, जो उसके पर्क्स हैं, वो भी बहुत ऊपर के हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ही ऊपर की होगी। वहाँ पर जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं हमारे पास, कॉमसेट के, फास्ट के, नस्ट के आ रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि वो 0/0 होते हैं। नस्ट के, फास्ट के, कॉमसेट के डेवलपर्स हैदराबाद कॉल करके कह रहे होते हैं कि जॉब दरकार है, लेकिन इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो 0 निकलते हैं, 0.0। अगर आया कि कॉमसेट से पढ़ा है तो फिर तो बहुत हाई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इट डजंट मैटर कि आप हैदराबाद की किसी प्राइवेट साइट से अपने आप को बैचलर करवा रहे हैं या कॉमसेट से पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर। स्किल्स कितनी है आपके पास, इट मैटर्स। तो स्किल सेट पे अच्छा रहना है, आपने फोकस करना है, फंडामेंटल पे फोकस करना है। इतना डिटेल में जो हम बात कर रहे हैं इसलिए करते हैं ताकि फंडामेंटल आपके अच्छे हों। एक टाइम आएगा 8 से 10 महीने बाद कि हम यहाँ पर बैठ के ही रिमोट बेस क्रॉस ओवर टाइप के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और कहेंगे कि जी चलें सब जॉब हंट करते हैं आज मिलकर, वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं लाइव क्लास के अंदर, लाइव यहीं पर ही। तो यकीनन जब भी ऐसा कोई काम होता है तो हमारे पास 100 के एवरेज में एक डेवलपर तो ऐसा होता है जो कि हंट कर लेता है। और अगर एक ने भी कर ली तो डेफिनेटली वो $US के अंदर ही होगी जॉब। तो अगर पर हार $5 है तो एक डेवलपर आप सबको ही क्या करेगा, चला लेगा, तो हमारा पूरा सिस्टम चल जाएगा। लेकिन हमने क्या कोशिश करनी है कि सबका सिस्टम इंडिविजुअल लेवल पे चले। बहरहाल अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग की कितनी टाइप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने विजुअल स्टूडियो को भी देखा, फिर हमने Node.js को भी देखा, फिर हमने IDE सिस्टम को भी देखा कि हमारे पास कितने IDE सिस्टम है। और ये सारी तो वो बातें थी जो कि फंडामेंटल थी, होना ज़रूरी थी। उसके बाद हम जब टेक्निकल लेवल पर आए तो हमने क्या कहा कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आप सबको ही पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पता है जी क्या होते हैं वेरिएबल? वैल्यू स्टोर करवाने के लिए होते हैं। अच्छा, और कोई क्या होता है? आइडेंटिफायर। वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, आइडेंटिफायर वेरिएबल हो सकता है। बात समझ में आई? दोनों बातों में क्या फर्क है? वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता इट्सेल्फ। लेकिन आइडेंटिफायर वेरिएबल हो सकता है। आइडेंटिफायर बनाएंगे तो डेफिनेटली वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली वेरिएबल को आइडेंटिफायर कहना ये गलत हो जाएगा जी। और कोई तो हमने देखा था, वैसे तो इतनी खामोशी नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, चूँकि जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, ये तो बेसिक फंडामेंटल की बातचीत हो रही है, तो इस पर खामोशी अच्छी नहीं है। आपने कुछ ना कुछ फीडबैक देना है, आपने कुछ ना कुछ इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करनी है, इस पर आपकी इंगेजमेंट ज़रूरी है। तो आया कि हमने ये जाना कि वेरिएबल हमारे पास होता है ऑन विच जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। और जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास मेमोरी एलोकेशन होती है, एक मेमोरी रिजर्वेशन होती है जहाँ पर स्पेस भी क्रिएट हो जाता है और हमारे पास उसकी एक आइडेंटिफिकेशन भी आ जाती है, एक नाम भी आ जाता है। और जब भी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उस सिनेरियो में एक मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास रेज होता है, एंड दैट्स कॉल्ड दी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारे पास आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि जी
वेरिएबल की जब बात करेंगे तो आइडेंटिफायर हमारे पास हो जाएगा। आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल्स के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इन डिटेल कि जब आइडेंटिफायर बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो जाना चाहिए, और क्या कंटेन कर सकता है, क्या कंटेन नहीं कर सकता। ये तो बहुत डिटेल वाले डिस्कशन है जिसके ऊपर हमने पूरी क्लास दी है। अब पूरी क्लास को दोबारा से रिवीजन करना ये मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। तो सिंपल इज दैट, वेरिएबल को हमने देखा, फिर वेरिएबल के बाद कुछ कीवर्ड्स हमने देखे, इवन दो हमने कीवर्ड का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब भी रिजर्व वर्ड्स की हम बात करेंगे जिसकी प्री बिल्ड कुछ मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम कीवर्ड्स कहेंगे। और कीवर्ड्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन एट द एंड पॉइंट हमने चूंकि वेरिएबल से एसोसिएटेड था तो हमने लेट, वार और कॉन्स्ट को सीखा। और हमने कहा कि कॉन्स्ट, हमने ये कहा कि जी वार जो है वो आउटडेटेड हो चुका है और अब उसको अपडेट कर चुके हैं हम लेट और कॉन्स्ट के साथ। और हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि लेट कहाँ यूज़ होता है, कॉन्स्ट कहाँ यूज़ होता है। हमने देखा कि लेट जब हमने वैल्यू को रीअसाइन करना हो, इसकी परमिशन देनी हो, परमिट देना हो, तो उस लेवल पर हम लेट का यूज़ करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये कह रहे हैं कि जी लॉक कर दो, बात को लॉक कर दो और हमें अलाउ ना हो कि हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकें। उस पॉइंट के ऊपर हमें कॉन्स्ट का यूज़ करना होता है। बट आफ्टर ऑनवर्ड्स हमने ये देखा कि वेरिएबल हमें दोनों ही एप्लीकेशन को अलाउ करती है। तो हमने देखा कि चूंकि ये आउटडेटेड हो चुकी है और अब के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें लेस्ट और कॉन्स्ट यूज़ होता है, क्योंकि अब हमने उसको डिस्टिंक्ट कर दिया है। अब हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट लेट की है तो लेट यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट की है तो कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम देट हमने इसके अलावा क्या सीखा, फिर हमने ये सीखा कि हमारे पास आया कि जब हमने वेरिएबल बना लिया, विंग आइडेंटिफायर, हमने कीवर्ड्स को भी समझ लिया, फिर हमारे पास क्या होता है कि जब वैल्यू स्टोर करते हैं, जी वो तो बहुत आगे की बात है। फिर हमने जब जब हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसकी कुछ नेचर को भी समझना होगा। फिर नेचर को हमने समझा जो थी हमारे पास डेटा टाइप्स। फिर हमने डेटा टाइप्स को समझा और हमने देखा कि हमारे पास टू टाइप्स की डेटा टाइप होती है। फर्स्ट वन वाज दी प्रिमिटिव एंड सेकंड वन वाज दी नॉन प्रिमिटिव। हमने प्रिमिटिव को समझा, हमने नॉन प्रिमिटिव को समझा, ऐसा ही है। फिर हमने देखा कि प्रिमिटिव के अंदर वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव ऐसा कहता है जो कि चेंज हो सके। प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट क्या था? प्रीमिटिव का कॉन्सेप्ट ये था कि जो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आउट इटसेल्फ प्री बिल्ट सिस्टम के अंदर आपको दी गई हो वो प्रीमिटिव है। आया कि चेंज हो सकती है, वो नहीं हो सकती, वो हमने खुद बनाया था दूसरे कॉन्सेप्ट की बिहाफ पर। असल जो प्रीमिटिव का मतलब है वो ये कि प्री बिल्ट जितनी डेटा टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट ने बनाई है, डेफिनेटली सारा सिस्टम ही प्री बिल्ट जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन वो जो इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट ने इंडिविजुअल दिया है अलग अलग करके, वो प्रीमिटिव है। जिसके अंदर हमारे पास नंबर आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है, बूलियन आ जाती है, अनडिफाइन आ जाती है और नल आ जाती है डेफिनेटली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है जो कि बताती है कि आपने प्री बिल्ड तो है लेकिन किसके जरिए मिलके बनेगी, प्रीमिटिव के जरिए। उसको जो मिक्स करके जो डेटा टाइप बनाई जाए वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है। अब इसके बाद वो जो चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है फिर वो आया। फिर हमने सीखा कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा म्यूटेबल, इम्यूटेबल। अब वो डेटा टाइप, वो वैल्यूज जो कि क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं वाइल एग्जीक्यूशन, वो म्यूटेबल है, और जो चेंज नहीं हो सके वो इम्यूटेबल है। अब इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, इसके ऊपर भी डिटेल प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं कि कैसे, क्यों, कहाँ। ये जो डब्ल्यू क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ये ज़रूरी हैं, तो वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। उसके बाद कहानी कहाँ पहुँची हमारी? फिर हमारी कहानी ऑपरेटर्स पे पहुंची, फिर हमारी स्टोरी ऑपरेटर्स पे पहुंची। फिर डेफिनेटली जब हम काम कर रहे होते हैं, कुछ डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे होते हैं, तो वे हमारे पास ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमने ऑपरेटर से पहले एक्सप्रेशन को समझा, और हमने देखा कि सम अब ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, और ऑपरेटर क्या होता है इटसेल्फ जो ऑपरेशन हम करना चाह रहे हो, जो कि सिंबल से आइडेंटिफाई होता है, प्लस माइनस इक्वल एंड सो ऑन। वो सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, और जो जिस पर एग्जीक्यूट हो रहे हो वो ऑपरेंड्स होते हैं। एंड दोनों को बातों को मिला दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन होती है जिसको हमने
समझा अपनी पिछली क्लासेस के अंदर, यकीनन सबको ही मालूम होगा। फिर हम ऑपरेटर पे आ गए थे और हमने ऑपरेटर्स को समझा और ऑपरेटर की काफ़ी सारी टाइप्स थी। कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन सी टाइप्स को हमने समझा? असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर को हमने समझा। फिर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास इसके अंदर हम कंक्लूड नहीं करते, वो आगे कंक्लूड करेंगे जी। कंडीशनल, कंडीशनल, हाँ वो कंडीशनल में है। हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा, हमने देखा कि हमने क्या कहा सन आपने? असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने देखा, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा, फिर हमने वो हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर को हमने समझा। ये सारे ऑपरेटर्स को हमने समझा, इनके रिलेशंस को समझा, हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस, हाउ वी कैन एसोसिएट दिस, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हमने समझा। उसके बाद ऑपरेटर अज्यूम करते हैं हो चुका है। ऑपरेटर के बाद हम किस एजेंडा की तरफ आए थे? किस एजेंडा की तरफ आए थे जी? नहीं। उसके बाद हमने कुछ मेथड्स को पढ़ा था, जैसा कि कंफर्म को हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने अलर्ट को पढ़ा था, जैसा कि हमने प्रॉम्प्ट को पढ़ा था। डेफिनेटली प्रॉम्प्ट को पढ़ा था हमने। बात समझ में आती है कि नहीं? तो हमने कुछ मेथड्स को देखा था। अब आया कि मेथड के ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है, जो कि हमने नहीं की, लेकिन सिंपल इज दैट हमने 3-4 मेथड्स को देखा। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स फिर हमने मेन एक और कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। वो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कंडीशंस। कंडीशंस को हमने समझा, या कंडीशन का दूसरा नाम कंडीशनल स्टेटमेंट को भी हमने समझा जी। याद है सबको? याद है सबको? तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने समझना शुरू किया। एंड इन द कंडीशनल स्टेटमेंट हमने कुछ ये चंद टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट को समझा, जिसमें पहली टाइप हमारे पास इफ थी, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमारे पास एल्स इफ थी, उसके बाद इफ एल्स थी, उसके बाद जी नेस्टेड इफ थी, उसके बाद जी लाउड बोलें थोड़ा। इफ स्विच थी, हाँ डेफिनेटली स्विच थी, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर थी, डेफिनेटली टर्नरी ऑपरेटर थी। टर्नरी ऑपरेटर चूंकि वो ऐसा लगता है, साउंड ऐसा आता है कि ऑपरेटर है, लेकिन चूंकि वो भी कंडीशन का ही पार्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, तो वो हमने वहां पर कवर किया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स व्हाट वी हैड कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, उसके बाद हमने क्या कुछ कवर किया? फिर हमारा दिल करा, फिर हमारे दिल ने कहा कि जी अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत लूप्स के ऊपर। फिर हमने साइकिलिंग पर बात करना शुरू कर दी, फिर हमने प्रोसेस उसके ऊपर जो है सर्किल चलाना शुरू कर दिया, और फिर हमने कहा अब हम लूप पर आ जाते हैं। ऑन द लूप व्हाट वी हैव कवर्ड, लूप के अंदर क्या कुछ करा हमने? फिर हमने फॉर लूप को जाना, फिर हमने वाइल लूप को जाना, फिर हमने डू वाइल लूप को जाना। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स कौन सा लूप के अंदर? लूप में कहां पढ़ा ये हमने कवर जो किया है, हमने ये सब कवर किया है। हमने क्या कवर किया? हमने पहले फॉर कवर किया, फिर वाइल किया, फिर डू वाइल किया, फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम लूप की बात कर रहे हैं। लूप में तो लूप
रिकर्जन, दैट्स मीन कि जो साइकिलिंग प्रोसेस हो हमारे पास, इटरेशन जो हो, इटसेल्फ इटरेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने डू वाइल का कॉन्सेप्ट समझा। अब इन डिटेल इनके कॉन्सेप्ट को समझा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जी देयर आर नंबर ऑफ लूप्स इन दी होल जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे लूप्स हैं जो आगे जाके एडवांस लेवल पर आप पढ़ रहे होंगे। जब एक्मा स्क्रिप्ट के दूसरी एडवांस टॉपिक की हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप दूसरे टाइप के लूप भी पढ़ रहे होंगे। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स हमारे पास कुछ टाइप हैं जो कि आज या कल की क्लास में भी हमारे पास होने हैं। तो लूप्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में हमने 3 लूप्स को पढ़ा और उसके अलावा जो कुछ टाइप हैं वो हम पढ़ते रहेंगे वक्तन फवक्तन। लेकिन जो मोस्ट फंडामेंटल है, मोस्ट फाइनेस्ट हैं, वो वही 3 है जो कि हमने कवर कर लिए। अब वो होते क्या हैं, वो होते कैसे हैं, ये तो लंबी डिस्कशन है क्योंकि इतनी ही डिस्कशन में हमारे पास 825 हो चुके हैं। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करें तो मामला बहुत आगे चले जाएंगे। तो बहरहाल जस्ट अवॉइडिंग फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट्स, हमने क्या करना है कि जी लूप को हमने पढ़ लिया एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स व्हाट वी हैव कवर्ड। जी डायरेक्ट फंक्शन शुरू कर दिया था, फिर हमने जी हमने लूप के अंदर कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे। यकीनन आपको याद होंगे कि जी वाइल क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। इवन दो हमने कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, वो भी आपको याद होंगे। क्या कॉन्सेप्ट है वो कोई बता सकता है? अब वो जो डिटेल के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जी ब्रेक, कंटिन्यू, वो जो कि मैंने शायद एक कवर करवाया था और एक आपको दिया था, ये दोनों ही कवर करवाए थे। तो बहरहाल वो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर डिटेल हमारी बातचीत हुई थी कि कब इंक्रीमेंट होगा, कब डिक्रीमेंट होगा, कब और कैसे होगा और कहाँ होगा। ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। और आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट वी हैव कवर्ड, उसके बाद हमने क्या किया जी? और क्या पढ़ा? फंक्शंस हमने शुरू कर दिया। डेफिनेटली फंक्शन हमने शुरू कर दिया, फंक्शंस हमने शुरू कर दिया। और फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन की टाइप को शुरू कर दिया। हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है जब कोड ऑफ ब्लॉक हमने बनाना हो, जिससे हमने पर्टिकुलर टास्क करवाना हो और हम चाहते हैं कि बार बार कोड नहीं लिखना हो, इटसेल्फ एक दफ़ा बना दें और उसकी वैल्यूज चेंज करते जाएं करते जाएं करते जाएं। दैट्स मीन कि ऑब्जेक्ट एक ही है, सिस्टम एक ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी और आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब उसकी भी आप हमने इसके इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, आया कि पैरामीटर क्या होते हैं, आया आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, फंक्शन इटसेल्फ क्या होता है, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू क्या होती है। दिस ऑल अबाउट द स्टोरी दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। वो सारी बातचीत, सारी गुफ्तगू हम कर चुके हैं, ये सब हमने जाना। फिर हमने फंक्शन की टाइप समझी, जिसमें फंक्शन की सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन की, और जब डिक्लेरेशन कर ली हमने तो हमने समझा कि हमारे पास फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स फंक्शन की कॉल होती है, जिसको हम फंक्शन को कॉल करना कहते हैं। हमने कहा कि फंक्शन की पहली टाइप है, और पहली टाइप हमारे पास नेम फंक्शन थी। उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास एक्सप्रेशन फंक्शन थी। उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास एरो फंक्शन थी। उसके बाद आफ्टर ऑनवर्ड फोर्थ टाइप हमारे पास IIFE थी। उसके बाद एनोनिमस जी, उसके बाद एनोनिमस फंक्शन हमारे पास थी। उसके बाद जब फंक्शन की टाइप्स हमने क्लियर कर ली, एडिशनल टॉपिक में हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन का कॉन्सेप्ट था और क्लोजर का कॉन्सेप्ट था। फिर जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, हमने एक मजीद कॉन्सेप्ट को भी कवर किया जो होस्टिंग था। हमने वो कॉन्सेप्ट भी देखा कि आया कि होस्टिंग क्या होती है, क्या करती है और कैसे करती है। ये सारे जवाबों को हमने जाना कि नहीं जाना। उसके बाद क्या किया हमने, क्या करा? फिर हमने ऑब्जेक्ट को शुरू कर लिया, और जब हमने ऑब्जेक्ट को शुरू कर लिया, जब हमने ऑब्जेक्ट को शुरू कर लिया तो वी हैव स्टार्टेड द ऑब्जेक्ट। हमने ये समझा कि हमने प्रिमिटिव टाइप तो कर ली, और जब प्रिमिटिव टाइप हमने की तो उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज की बात हो रही थी। ये कॉन्सेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और 90% लेवल पर जब इंटरव्यूज होते हैं
तो आपकी लॉजिक बेस्ड कंडीशन से ज़्यादा फंडामेंटल पे वो गौर करते हैं, फंडामेंटल पूछते हैं। और इसी एक मुझे स्टोरी याद आ गई, जब हम ये क्लास कवर कर लें तो आज की स्टोरी हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ क्या हादसा पेश आया बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने की कंडीशन ये थी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप थी जो कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ पे काम कर रही थी। और हमने कहा जब इंडिविजुअल होती है तो हम प्रिमिटिव को कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा हो, एक ही किसी एरिया के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हों, जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हों, एट डेट पॉइंट एट डेट इंस्टेंट हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसी डेटा टाइप की नीड होती है जो कि कलेक्शन पे काम करे। तो कलेक्शन पे काम कौन करता है, नॉन प्रिमिटिव करता है। फिर दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो हमने ये जाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वाइल एग्जीक्यूशन, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, काफ़ी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि म्यूटेबल क्या होता है, आया कि उसको एसोसिएट करवा देता है कि ये कंडीशन है, अब हमें बताएं कि क्या ये म्यूटेबल है कि नहीं। फिर हमने ऑब्जेक्ट को बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया कि जी बेसिक ऑब्जेक्ट को बना लिया और बेसिक के ऑब्जेक्ट कि हमने टाइप्स को समझा कि हम ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू आउट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर हमने ये समझा कि हम कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाया। फिर वी हैव जस्ट लर्न कि जी किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने वैल्यू को एक्सेस किया दो मेथड्स के जरिए, दो मैथोलॉजीज के जरिए। फर्स्ट वन वाज दी डॉट मेथड, सेकेंड वन वाज दी ब्रैकेट मेथड्स। हमने दोनों के जरिए इसकी वैल्यू को एक्सेस करना सीखा और आफ्टर ऑनवर्ड हमने क्या किया जी, क्या किया, रिवीजन हमने किया। नहीं वो तो हमने किया, वैसे सिर्फ ऑब्जेक्ट के जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं। और क्या किया, उसके बाद हमने इसके ऊपर मेथड्स शुरू कर दिए कि आया कि CRUD हमने अप्लाई किया कि क्रिएशन कैसे होगी। तो हमने क्रिएशन की ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्रिएट करने के लिए। फिर हमने देखा कि अपडेट करना है तो अपडेट हमने किया। फिर हमने डिलीट किया। फिर हमने सारे मेथड्स को, ऑब्जेक्ट मेथड्स को इस पर अप्लाई किया और ये सारे फंक्शंस हमने परफॉर्म किए, सारे ऑपरेशन हमने ऑपरेट किए। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स जी इसके अलावा फ्रीज का मेथड हमने सीखा था। फ्रीज का मेथड हमने सीखा था कि नहीं सीखा था, नहीं सीखा था। अच्छा, तो दैट्स मीन कि यहाँ तक की स्टोरी थी, बड़ी मुख्तसर अंदाज में बयान की है, लेकिन इतनी मुख्तसर थी नहीं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई हुई है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया, लेकिन यकीनन जब आपने क्लास ली होगी तो आपके पास होगा। आपने जो नोट डाउन किया होगा आपकी नोटबुक के अंदर, वहाँ पर भी मेंशन होगा। ये सारी बातें हमने कवर कर ली। चूँकि इटसेल्फ ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके बाद हमारा एरे है, और सर फहद की क्लास के स्टूडेंट्स जो कि अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम सब ही एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर कोई ऐसी बात है कि आपको लगता है कि सर यहाँ तक हमें यहाँ किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर परेशानी है, कोई बात है, तो आप लोग पूछ लीजिए और अकॉर्डिंग टू द टुडेज़ एजेंडा, वरना ये करना है कि सब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको सॉल्व करें, ताकि आज जितनी भी चीज़ें वो बैलेंस हो जाए और कल कोई इशू नहीं हो कर फिर हम फ्रीक्वेंटली जैसे चल रहे थे वैसे चलते जाएं। हसन ने और हुसैन ने खुद ही डिसीजन ले लिया, बाकियों का बगैर पूछे क्या आया कि उन्हें मसला है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को मसला नहीं था। तो इन्होंने बोला कि जी लाइट को ऑन कर देते हैं, टर्न ऑन कर देते हैं, बाकी गए भाड़ में, है ना। क्या बात है। बाकी से भी पूछ लेते हैं कि जी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। अच्छा, वो डेवलपर जो छुट्टियां करके आए हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी तवील हो जाएगी, थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी कि कन्फ्यूजन भी आएगी और डेफिनेटली उनको मसला भी आएगा, क्योंकि उनको पूरे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करने की नीड है। तो उन्होंने क्या करना है, घर पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है और रिकॉर्डिंग सुननी है और इसको सबको कवर करना है। लेकिन वो डेवलपर जो रेगुलर आ रहे थे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन किसी एक पॉइंट पर कोई इशू आ रहा है तो वो कोलैबोरेट कर सकता है। अगर है किसी को कोई कन्फ्यूजन
तो काइंडली लेट मी नो, वो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी जस्ट नीड टू हैव दी प्रैक्टिस। तो फिर लाइट ऑन कर लें और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं जी। सेट एंड गेट, फिर उन्होंने ऑन कर दी। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। सेट और गेट चूंकि हमने कवर नहीं किया था, ये एडिशनल था, और आपने किया भी था, तो आप ही करेंगे इसको। हमने पिछली क्लास में जो एजेंडा दिया था उसके अंदर गेटर और सेटर फंक्शन दिया था, जो कि जावास्क्रिप्ट का प्री बिल्ड फंक्शन है। किस किस ने उसको गो थ्रू किया था और इम्प्लीमेंट किया था? किस किस ने उसको गो थ्रू किया था और इम्प्लीमेंट किया था?